नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडियन न्यूज़। मैं आपका दोस्त लोकेश। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे खबर बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एक हादसे की खबर नहीं है। यह उस व्यवस्था का आईना है जो एक बार मौत के बाद जागती है और फिर कुछ दिनों के बाद सो जाती है। जी हां, आपने तो ये खबर ज़रूर सुना होगा। लखनऊ में 14 बच्चे मर गए। जी हां, 14 बच्चे। लेकिन क्या सचमुच सिर्फ 14 बच्चे मरे हैं, या फिर उनके साथ इस व्यवस्था की संवेदनशीलता, प्रशासन की जिम्मेदारी और शासन के तमाम दावे भी जलकर राख हो गए हैं। सुबह जब ये बच्चे घर से निकले होंगे तब उनकी माँ बाप ने माथा चूमा होगा, कहा होगा बेटा पढ़कर कुछ बड़ा बनना। किसी माँ ने टिफिन रखा होगा, किसी पिता ने जेब में कुछ रुपये दिए होंगे, किसी बहन ने कहा होगा भाई जल्दी लौटना। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि शाम को किताबों की जगह उनके बच्चे की लाश घर आएगी। जी हाँ, और यही इस देश का सबसे बड़ा दुख है। हमारे यहाँ मौत अचानक नहीं होती। मौत से पहले लापरवाही होती है, मौत से पहले नियमों की अनदेखी होती है, मौत से पहले भ्रष्टाचार होता है और मौत से पहले फाइलों पर धूल जम जाती है। जब मौत हो जाती है तब सरकार जागती है। सवाल यह है कि अगर इमारत वहाँ असुरक्षित थी तो वहाँ उस कोचिंग को चलाया क्यों जा रहा था? अगर सुरक्षा मानक पूरे नहीं थे तो अनुमति किसने दी? अगर खतरा पहले से था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार कौन है? लेकिन शायद हमारे देश में इन सवालों के जवाब नहीं होते। यहाँ हर हादसे के बाद एक नया स्क्रिप्ट चलती है। पहले मौत होती है, फिर नेता पहुंचते हैं, फिर कैमरे पहुंचते हैं, फिर मुआवजे का ऐलान होता है और फिर जांच कमेटी बनती है, फिर कुछ अधिकारी का निलंबन होता है और फिर धीरे धीरे पूरा देश अगली खबर की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जिन घरों में आज चूल्हा नहीं जला उनके लिए ज़िंदगी कभी सामान्य नहीं होगी, क्योंकि सरकार के लिए हर एक फाइल हो सकती है, प्रशासन के लिए यह एक केस हो सकता है, लेकिन उन माँ बाप के लिए यह उनकी पूरी दुनिया थी। हमें बताया जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें हैं, या फिर उन इमारतों के बीच बैठे बच्चों की सुरक्षा भी है, उनकी विकास का हिस्सा है? अगर ये एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने गया बच्चा सुरक्षित नहीं है, अगर एक अस्पताल में भर्ती मरीज सुरक्षित नहीं है, अगर एक स्कूल में बैठा छात्र सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी आखिर सुरक्षित कहाँ है? सवाल यही है कि आखिर आम आदमी सुरक्षित कहाँ है? लोकतंत्र की असली पहचान चुनाव नहीं होती। लोकतंत्र की असली पहचान यह होती है कि सत्ता से सवाल पूछे जा सके। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बच्चों की मौत सिर्फ एक हादसा थी, या फिर उस व्यवस्था की असफलता थी जो समय रहते अपना काम नहीं कर सकी? क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक हादसे रुकेंगे नहीं। बस शहर बदलेंगे, इमारतें बदलेंगी, तारीखें बदलेंगी, लेकिन मातम वही रहेगा जो आज 14 बच्चों की है। और शायद यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम मौत को आंकड़ों में बदल देते हैं। 14 बच्चे, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन शब्दों के पीछे 14 अधूरी जिंदगियां हैं, 14 टूटे सपने हैं और 14 ऐसे सवाल जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं।